अब ये रीडिजाइन रोड बनना है, इसमें पौधे लगेंगे, पार्क लोग सुबह शाम टहलने आएंगे। तो ये केजरीवाल के बाप के पैसे का नहीं होगा, ये हम पब्लिक के टैक्स का पैसा है। जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे स्कूल कैब संचालक, तो दूसरी ओर एक दिवसीय हड़ताल के कारण परेशान दिखे अभिभावक। दिल्ली में सोमवार को स्कूली बच्चों और उनके पेरेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। बच्चों को स्कूल लेकर जाने वाले प्राइवेट कैब यूनियन ने सोमवार को एक दिन की हड़ताल की, जिसकी वजह से कई माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर परेशान होते दिखाई दिए। कुछ लोग सुबह सुबह ऑफिस की भागदौड़ के बीच बच्चों को स्कूल छोड़ने पहुंचे, तो कई महिलाओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी क्रम में पीतमपुरा मेट्रो के पास आशियाना चौक पर भारी संख्या में स्कूल कैब के संचालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन रोहिणी प्रशांत विहार के बैनर तले कैब संचालकों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शन को काबू किया। देखिए यह रिपोर्ट। वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकलनी है, वो सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। आज दिल्ली में जगह जगह लोग हल्ले कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्यों आज हल्ला धरना प्रदर्शन क्यों सड़कों पर है आज आप लोग? ये धरना प्रदर्शन हमने इसलिए कर रखा है कि ये हमारी गाड़ियाँ जो बच्चों को स्कूल से और घर से स्कूल से ले जाने का काम करती हैं। हम पिछले कई वर्षों से इस काम को कर रहे हैं। 2 साल से कोरोना काल में हम लोग घर बैठे रहे। जब स्कूल खुले उसके बाद छुट्टियां होने के बाद हमारी गाड़ी को धरपकड़ हो जा रही है और रोज 25-25, 40-40 हज़ार के चालान करे जा रहे हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। उसका हम घोर विरोध करते हैं। हमारे पास अभी भी इतनी कोरोना की महामारी से हम निकल के आए हैं, अभी हमारे पास पैसे नहीं है और हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इतने भारी भरकम चालान। डब्बा में क्या दिखाना चाहते हो आप? सर क्या कह रहे हैं, भीख मांगना पड़ रहा है। ये कुछ नहीं है, भीख मांगना पड़ रहा है। आगे आने वाले टाइम में यही काम होगा। हमारी गाड़ियां तो सीज कर रहे हैं, दोबारा छोड़ा नहीं जा रहा है। अरे अभी भीख मांगने की नौबत आ गई है। अब इन सब भाइयों से, बाकी हमारे सर हैं, ये बताएंगे। अभी भीख मांग के केजरीवाल के घर जाएंगे, वहीं दान करेंगे। ये भैया बताएंगे हमारे। ये हमने आज भीख मांगी है जी। 2019 में भी हमने केजरीवाल जी को समर्थन दिया था हमारी यूनियन ने। डीसी चौक पर वो आए हुए थे और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इस बार और हमारे को वोट दो, अगली बार तुम्हारा समस्या समाधान स्कूल कैब का कर दिया जाएगा। ये हमने भीख मांगी है। हर हफ्ते हम इसी तरह से हर चौक पर भीख मांगेंगे और जितने पैसे इकट्ठे होंगे केजरीवाल जी को देगा होंगे और उनसे कहेंगे जी हर हफ्ते हम देते रहेंगे, कृपया करके हमारे रोजगार को बकस दो, क्योंकि वो कंपनियां लाना चाहते हैं जी स्कूलों में। मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि जो ये प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है इनको चलने दिया जाए। जैसे मुंबई में एक स्टिकर अलाउ किया जाता है, इनके ऊपर लगाया जाता है, इसी तरह से इनको एक स्टिकर दे दिया जाए ताकि इनको को रोक टोक ना हो। दूसरी बात, जो कमर्शियल गाड़ियाँ जिनके पास परमिट है वो पूरा परमिट हिंदी में होना चाहिए, पूरी डिटेल उसकी होनी चाहिए, कितने बच्चे अलाउड है। अब बहुत सारे ड्राइवरों ने ये ही नहीं पता कि इसमें बच्चे अलाउड कितने हैं और वे 66 192 में लगा देते हैं कि परमिट उल्लंघन, जबकि जिस गाड़ी कई बार आप लोग भी तो ज्यादा बच्चे भर लेते हैं उसमें, तो ये लिख के देना जी परमिट में कि हिंदी में कहाँ लिखा हुआ। कभी देखा आपने अखबारों में आता है कि 12 बच्चे कैब वाला हुआ है, लेकिन कई परमिट में जो कमर्शियल कैब उन्होंने कभी लिख के दिया उसमें के 12 बच्चे। अगर 12 ही जब भरेंगे जब पता ही नहीं हमने कितने भरने हैं। और ऊपर से ये कमीशन ज्वाइंट कमिश्नर नवलेंद्र जी कह रहे हैं कि 12 बच्चे भी ठूस कर भर रहे हैं। जब 12 बच्चे अलाउ हैं फिर भी ठूस कर कैसे भर सकते? ये पूरा खेल कंपनियों को स्थापित करने का है। मेन मकसद इनका ये है। विस्तार से बताओ, क्या स्थापित करना चाहते हैं? जिस प्रकार से ओला उबर चल रही है, पहले आपने देखा होगा जगह जगह टैक्सी स्टैंड होते थे। आज ओला उबर उन टैक्सी स्टैंडों को खाएगी, बिल्कुल ख़त्म कर दी ये कंपनियाँ। ऊपर से पहले ब्लू लाइन बसें चलती थी, अब ये क्लस्टर आ गई। क्या क्लस्टर एक्सीडेंट नहीं करती? क्लस्टर से हर रोज एक्सीडेंट होते हैं, उनसे भी गंदी तरीके से चलते हैं। लेकिन 10 रुपये पर किलोमीटर सरकार का कमीशन देते हैं। ये हम लोग टैक्स तो दे रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन पार्टी फंड में कुछ नहीं दे रहे। इनको चाहिए पार्टी फंड में पैसा। अब पूरे भारत में जो ये इलेक्शन लड़े कहाँ से पैसा रहा? क्या देश की जनता को नहीं पता केजरीवाल ने ठेके बेचे है? रिस्क कितना मोटा गपलाइन में। ये जो ईमानदार कहते हैं कि हम तो ईमानदार, ये ईमानदार खुद कहते हैं, जनता नहीं कहती। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये तो आप ऐसी बातें कर रहे हो। केजरीवाल जी जाते हैं जब राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो वहाँ दिल्ली मॉडल की बातें करते हैं। ये राजी दिल्ली मॉडल है।
ये है दिल्ली मॉडल है, ये भीख मांगनी पड़ रही। दिल्ली मॉडल का सर मैं बताता हूँ, 2 साल से सर हमारी स्कूल की गाड़ियाँ बंद हैं। सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं करी गई है। जैसे ही स्कूल खुले हमसे पेनल्टी डिम्स की सर सारा कुछ खर्चा के 50-50 हज़ार हमने सर गाड़ियाँ दोबारा से लगाने के बाद हमने सड़क पर चलाई है। और जुलाई के महीने के अंदर सर 44,000 का चलान, 38,000 का चलान सर काट के दिया हो गया है। ये सर दिल्ली सरकार का मॉडल है सर। सर जी रोड पे आ जाएंगे, ऐसे तो रोड पे आ जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, भीख मांगने वाली नौबत आ जाएगी जी, भीख मांगने वाली नौबत आ जाएगी, हमारे बच्चे रोड पे आ जाएंगे, भूखे मरेंगे। ऐसे 2 साल से मर रहे हैं हम, 2 साल से कोरोना खा गया हमें, हमसे कोरोना खा गया हमें। एमसीडी टैक्स सर हमसे वसूला जाता है दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से। हम स्कूल के बाहर गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, हमसे एमसीडी टैक्स लिया जा रहा है। तो हम गाड़ी खड़ी क्या करेंगे? जब स्कूल के बच्चों के टाइम छुट्टी होगी, जब बच्चों को छोड़ना होगा तो गाड़ी तो वहाँ पार्क करेंगे। पार्किंग टैक्स ले रहे हैं और पार्किंग नहीं कर सकते, ये क्या रूल है? कब तक आप लोग हड़ताल करने वाले हैं? ये आज शाम ना हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है 5 बजे, उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे हड़ताल को अनिश्चित काल की तरफ ले जानी है या जब तक सरकार हमारी मांगों को मान लेती है। दूसरी बात, एक पैनिक बटन आपने सुना होगा, पैनिक बटन भी थोपा जा रहा है गाड़ियों पर। पैनिक बटन में ये क्या कहते हैं कि कोई भी लड़की महिला गाड़ी में बैठी होगी, उसके साथ बदतमीजी की गई तो पैनिक बटन दबाएगी और पीसीआर आगे 5 मिनट में उस गाड़ी को पकड़ लेगी। हमने इनको कहा जी ठीक है हम इसको लगवा लेंगे, लेकिन वो सिस्टम तो आप चलता हुआ दिखाओ हमारे को, ये एक्सपेरिमेंट तक करके दिखाओ। कोई सिस्टम नहीं है इनके पास कहीं भी किसी भी तरह का। और ये बड़ी ये जो कंपनी है पैनिक बटन की, जीपीएस की, इनसे मोटा पैसा खाते हैं, सारा खेल कंपनियों का है। दिल्ली मॉडल की रही बात, जो दिल्ली मॉडल के दावे करते हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने वादा करा था 760 स्कूल दिल्ली के अंदर नए बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, मगर उन्होंने 860 ठेके खोले, क्योंकि उनसे एक भारी रकम जो हम गिनती भी नहीं कर सकते इतनी, क्योंकि हम चंद रुपयों में काम करने वाले इंसान, चंद रुपयों में अपने बच्चों का रोजगार चलाने वाले। पहले घटिया शराब मिला था, बढ़िया वाला मिल रहा है, तो तकलीफ क्या है आपको? देखो जी, शराब हम पीते नहीं है क्योंकि हमारी इतनी इनकम ही नहीं है, बच्चों को भी हम कहाँ से। उन्होंने तो शराब बाय 1 गेट 1 फ्री कर दी थी, और आज जब इनके मंत्री पकड़े गए, सत्येंद्र जैन जी जो मॉडल का वादा करते हैं दिल्ली मॉडल, तो अगर दिल्ली मॉडल की बात करें तो जेल में क्यों पड़े, किस लिए पड़े? क्योंकि वो खुद फ्रॉड है। दूसरी, इनके जो पार्षद पैसे लेते हुए पकड़े गए, बस कलेक्टर में जो भर्तियां हो रही हैं उनमें पैसे 40 लाख रुपए बरामद हुए, पकड़े गए। उसके बाद में इनके एमएलए साहब कई जगह ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी सबको पता है, उन एमएलए के पास में पैसे पकड़े गए, मगर केजरीवाल सरकार निकम्मी है, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। और ये सारी जो भी भरपाई है हम के वालों से करना चाहते हैं। क्या हम इतने करोड़पति हैं? हम तो रोडपति है, तभी रोड पे खड़े। और ये कोई दिल्ली मॉडल की बात नहीं हो रही, ये जितने डिवाइडर है ना, सर्विस रोड बंद कर दिए इस केजरीवाल ने, और रोडों पे जाम लगाने की प्रक्रिया कर दी। भाई साहब, ये रीडिजाइन रोड बन रहा है, इसमें पौधे लगेंगे, पार्क लोग सुबह शाम टहलने आएंगे। तो ये केजरीवाल के बाप के पैसे का नहीं होगा, ये हम पब्लिक के टैक्स का पैसा है। ये वेस्ट क्यों कर रहे हैं? सही बात है किसी केजरीवाल के बाप का पैसा नहीं, ये हमारा पैसा है। ये तो 44,000 रुपए का बिल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। दिखाओ। ये देखो 44,000 का ये है चालान। अब कैसे भुगतेंगे बताओ? भीख मांगे क्या करना चाहिए? अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? अपनी देख रहे हैं लोगों में किस तरीके से गुस्सा है। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब